नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पाकिस्तान ने लंबे समय के बाद, कई महीनों के बाद, साल के खत्म होने से बिल्कुल पहले ये एडमिट कर लिया है कि भारत ने बिल्कुल नूर खान बेस को डैमेज किया था। इंडिया अटैक्ड विद 80 ड्रोन्स। ये आप देखोगे हेडलाइन आपको काफी जगह मिलेगी। 80 ड्रोन्स, 36 आवर्स, एयरबेस अटैक्ड, पाकिस्तान बिग ऑपरेशन सिंदूर एडमिशन। नाउ यहां पे ना हमको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, इजराइल, ईरान और कुछ और देश ग्लोबली ये एक पॉलिसी लेके चलते हैं, एब्सोल्यूट डिनायल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर ये कभी भी देश अपना एक्चुअल डैमेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन कंट्रीज की ये सरकारी पॉलिसी का एक, आप कह लीजिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिन का पार्ट है कि चाहे जितना भी नुकसान होना, लास्ट मोमेंट तक ये कंट्रीज अपनी पब्लिक को बताते नहीं है कि एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है, कंट्री का कितना लॉस हुआ है। इंडिया का केस बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ आप अगर देखो, जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी है। चाहे आप गलवान वाला केस देख लीजिए या फिर कोई और मिलिट्री ऑपरेशन आप देख लीजिए, जो भी होता है काफी हद तक देश को पता लग जाता है। और अब पहली बार जब पाकिस्तान के आज के समय जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक दार, ये एडमिट कर रहे हैं कि भारत के इतने सारे ड्रोन्स ने स्ट्राइक किया था नूर खान बेस को। हालांकि ये कह रहे हैं कि कई ड्रोन्स इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिए थे, बट पूरी दुनिया ने देखा नूर खान बेस की इमेजेस को फ्रॉम सैटेलाइट। ये सबको दिख रहा था। इसकी कई वीडियोस भी है सोशल मीडिया पर बहुत सारी। मगर पाकिस्तान लंबे समय से डिनाई करता आया था कि इंडिया ने कुछ अटैक किया भी है इस टाइप का। अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकवादी हमला। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए द पहलगाम मैसेकर हुआ। उसके बाद 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर रिटेलिएशन में। यह ऑपरेशन 7 से लेकर 10 मई 2025 तक चला। टोटल 4 डे कॉन्फ्लिक्ट थी ये, परहैप्स द मोस्ट सीरियस इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री एस्केलेशन इन डेकेड्स। ना पाकिस्तान ने इनिशियली ये कहा था कि जो भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें भारत ने बस सिविलियन एरियाज पे अटैक किया है और जो मिलिट्री डैमेज इनका हुआ था इसको इन लोगों ने बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया था। पाकिस्तान के हिसाब से इनके जो मिलिट्री बेसेस हैं वहां पे कुछ अटैक हुआ ही नहीं था, जबकि पूरी दुनिया के सामने था। जो सैटेलाइट इमेजेस थी ये सब बता रही थी कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस किस हद तक डैमेज हुए हैं। और ये वाली वीडियो ये आप सबको याद होगी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। नाउ इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान के लोगों ने ही अपने जो ये बेसेस हैं इसकी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाली, जिससे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के नैरेटिव को थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। अगर ये वीडियोस ना आती ना तो पाकिस्तान पूरा कवर करने का प्रयास करता। ये लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, सैटेलाइट इमेजेस को कौन स्टडी करता है? इन कहते हैं पढ़े लिखे लोग है नहीं कि सैटेलाइट इमेजेस को देख पाए कि हाँ क्या हुआ है, व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। मगर सिंस सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ये वीडियोस वायरल हो चुकी थी, पाकिस्तानियों को खुद ही पता लग गया था कि बॉम्बिंग हो रही है, सभी एयरबेसेस को अटैक किया जा रहा है। इनके DGISPR ने रात को ये अनाउंसमेंट करी थी। ये वीडियो ना आपको पाकिस्तान में कहीं मिलेगी नहीं। इन लोगों ने इस वीडियो को मतलब रिकॉर्ड से हटाने का पूरा प्रयास किया है। कोशिश कर रहे हैं कि कभी इनके खुद के लोगों को ये वीडियो ना दिखे जहां पर पाकिस्तान के DGISPR खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, नूर खान और 2 और एयरबेसेस पे मिसाइल गिरे हैं। ज़मीन पर मिज़ायत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। आई मीन इट्स सो फनी। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है ना, अब पीछे मुड़ के आपको भी पता है, मुझे ही पता है अफगानिस्तान में कौन से मिसाइल गिरे हैं। नथिंग हैपेंड। अफगानिस्तान ने खुद नहीं कहा कि हमारे ऊपर कुछ मिसाइल गिरे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बट उस वक्त इतना पैनिक मचा हुआ था इनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मिसाइल इन पे गिर रहा है, कौन सा मिसाइल कहाँ गिर रहा है। उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे लाइज फैलाने का प्रयास किया था, बट इवेंचुअली इन लोगों ने नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करी कि इनको कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, नूर खान बेस में कुछ हुआ ही नहीं है, बाकी बेसिस में कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है। और इनका बस फोकस इस चीज पे हुआ कि इंडिया की एयरफोर्स को कितना नुकसान किया गया है, जबकि ग्राउंड पर इनके यहां मिसाइल्स गिर रहे थे। पीपल वर इन पैनिक मोड ओवर देयर।
नाउ अब पाकिस्तान की सरकार धीरे धीरे क्या करने का प्रयास करेगी, एक हिस्ट्री सेट करेगी। ऑफिशियल नैरेटिव क्या होगा इन लोगों का? जो उस वक्त जो पैनिक में बोलना था वो तो बोल दिया कि जी अफगानिस्तान पे भी मिसाइल गिर रहे हैं इंडिया के, कुछ भी बोल दिया वहां पर। बट अब ये लोग एक नई कहानी क्रिएट कर रहे हैं। बट उस कहानी में भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नूर खान बेस को अटैक किया गया है वहां पर। कंप्लीट कवर अप नहीं कर पाएंगे ये लोग। ना यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, इशाक दार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये क्या कहेंगे। जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन्स। अब ये इनका एक नया नैरेटिव है। ये बेसिकली जो भी इनकी किताबें लिखी जाएगी, जो भी इनके यहाँ आगे की जनरेशन्स को ये बताएंगे कि हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसमें वही होगा, खुद को ये मार्क्स देंगे 79 आउट ऑफ 80। उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ जख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, इन लोगों ने अभी पूरी आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे उसमें नूर खान बेस में जो अटैक हुआ था उसको इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बाकी जो कई और बेसिस के और अटैक्स थे उसको ये अभी भी डाउन प्ले करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस के बारे में इनसे अगर पूछें कोई तो जवाब कुछ मिलता नहीं है, ना इनका मीडिया पूछने वाला है। पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉरफेयर में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, इन लोगों ने ऑपोजिशन मीडिया बिल्कुल खत्म कर रखा है अपने देश में। ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो जेल में हैं। ऑपोजिशन का कोई मीडिया इतना है नहीं जो सवाल पूछ पाए कि जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उनका क्या यहाँ पे आप जवाब दोगे। दे डोंट रियली हैव आंसर फॉर दैट। बट अब धीरे धीरे ना जो DGSPR की पुरानी जो वीडियोस थी, जो क्लिप्स आई थी सोशल मीडिया को, उसको ये बिल्कुल फिल्टर आउट करने का प्रयास करेंगे और एक नया नैरेटिव बिल्ड करेंगे जहाँ पे खुद को ये मार्क्स देंगे 79 आउट ऑफ 80। और इसाक दार की जो आप पूरी कॉन्फ्रेंस सुनोगे उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट हमको ये पता लगता है कि सऊदी अरेबिया कितना ज़रा चिंतित था कि पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ये यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्मेंस को देखकर सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ। नहीं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट के बारे में कई सालों से सोच रहे थे। और जब भारत एक एक करके जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस हैं इनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में 2 देश थे, US और सऊदी अरेबिया। देखिए, US के लिए पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा है किस तरीके से USA ने लगातार इनकी मिलिट्री में जो भी डैमेज हुए हैं इसको फिल करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज अनाउंस किए हैं। सऊदी अरेबिया में भी बताया गया है, जो उस वक्त इनके विदेश मंत्री थे प्रिंस फैसल, इन्होंने काफ़ी बार इंडिया को कॉल करने का प्रयास किया, पाकिस्तान से बात करी। कोशिश यहाँ पर इनकी यही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ये ठंडी पड़ जाए, क्योंकि अगर इंडिया हैवी डैमेज कर देता पाकिस्तान का तो उस केस में पाकिस्तान वुडंट बी ऑफ मच यूज़ टू सऊदी अरेबिया। तो एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ पर चल रही थी। और पाकिस्तान का मैं यहाँ पर यही कहूँगा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कई जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं ये आज भी पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहती हैं अपनी जियोपॉलिटिकल गेम्स के लिए। चाहे गाजा में सोल्जर्स भेजने हो या फिर यमन में भी जाएंगे कल को पाकिस्तानी सोल्जर्स। आई एश्योर यू, पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी अरेबिया के लिए ना यमन में भी लड़ेंगे और भी वेरियस जगह पर पाकिस्तान का यूज़ किया जाएगा। सो अगेन ये जो एक इनसाइट मिली है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इनके ये ऑफिशियल नैरेटिव का पार्ट है। सरकार अब खुलकर ये कॉन्फ्रेंसेस में ये बात बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को ये रिमूव नहीं कर पाएंगे बाकी चीज़ों की तरह। नहीं तो आप अगर हिस्ट्री में जाकर देखोगे ना, तो जब बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, उस टाइम भी पाकिस्तान ने कई हफ्तों तक अपने लोगों को मीडिया में ये दिखाया, न्यूज़पेपर में ये दिखाया कि जंग चल रही है, पाकिस्तान कभी भी जीत सकता है, ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है वगैरह। सो उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं
एक ह्यूज शिफ्ट आया है। अब पाकिस्तान को एडमिट करना पड़ रहा है कि हाँ बिल्कुल एक मैसिव अटैक हुआ था एंड आवर एयर बेसेस वर हिट। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव एआई के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको बता दूं बहुत सारी नौकरी आने वाली है रिगार्डिंग डेटा। और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो। और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। The whole process is very smooth and very easy और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।